दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे समय जब भारतीयों को जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है, उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए, तब उनसे इसी बात की उम्मीद की जा रही थी कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में कड़ी आपत्ति जताएंगे और ट्रंप से ये कहेंगे कि आप हमारे देश के लोगों को इस तरह से क्यों भेज रहे हैं, क्यों उन्हें सम्मान के साथ भारत वापस नहीं भेज रहे, क्यों उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। पर अब जब उनका दौरा ख़त्म हो चुका है तो इन सभी उम्मीदों को दोस्तों बहुत गहरा धक्का पहुंचा। गोदी मीडिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी और ट्रंप ने किस तरह हाथ मिलाए, किस तरह गले लगे, किस तरह उन्हें गिफ्ट मिला और किस तरह दोस्त ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी जी का अपने देश में वेलकम किया, सत्कार किया। लेकिन अपने इस अमेरिकी दौरे पर मोदी जी ने भारतीयों को अमानवीय तरीके से भारत वापस किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि मोदी जी भारतीयों की वापसी को ठीक ठहराते नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठहराया था। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी के इस दौरे की खास बात वो सवाल भी रहा जिस पर मोदी जी सकपका गए, परेशान हो गए, और वो सवाल था अडानी जी के भ्रष्टाचार मामले पर। मोदी ने अडानी मामले को अपना निजी मामला बता दिया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देश की संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा अडानी जी को सौंपा जा रहा था तब अडानी जी निजी मामला नहीं थे, लेकिन अब जब अडानी पर घूसखोरी के आरोप लगे तब मोदी जी ने इसे निजी मसला बताकर मामले से पैर पीछे कर लिए, या यूं कहा जाए कि पल्ला झाड़ लिया। इस पर उनकी कड़ी आलोचना विपक्षी नेताओं की तरफ से हो रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का भारत को कोई विशेष लाभ मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर वैसा ही टैरिफ लगाने का फैसला लिया है जो टैरिफ दूसरे देश उस पर लगाएंगे, यानी जो टैक्स दूसरे देश उस पर लगाएंगे वही टैक्स वो दूसरे देशों पर भी लगाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बेहद शर्मनाक बात हमारे देश के लिए ये भी रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को मरा हुआ बता दिया और ये तक कह दिया कि ये संगठन बुरे उद्देश्य के लिए बनाया गया था। उन्होंने ब्रिक्स देशों को ये चेतावनी तक दे डाली कि अगर ये देश डॉलर के साथ कोई कंपटीशन करेंगे तो हम उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी जिस ब्रिक्स का एक अहम मेंबर भारत भी है और भारत के राष्ट्राध्यक्ष के सामने ट्रंप चेतावनी दे डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद दोनों ने ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से जब ये पूछ लिया गया कि क्या अडानी मामले में उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बातचीत हुई है, तब कुछ देर तो वे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते रहे, फिर कुछ देर बाद बोले कि इस तरह के निजी मसलों पर बातचीत करने के लिए दो राष्ट्राध्यक्ष ना ही मिलते हैं ना ही बात करते हैं। शायद मोदी जी को इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं रही होगी। भारत में इस तरह के सवाल ना पूछ लिए जाएं, इसके लिए तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, लेकिन अमेरिका में उनसे ये सवाल पूछ लिया गया और अब जब मोदी जी ने इसे निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो इसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें घेर लिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब संपत्तियां अडानी जी को दी जाती हैं तो वह राष्ट्र निर्माण होता है और रिश्वतखोरी निजी मामला बन गया। वैसे दोस्तों एक तरह से मोदी जी की बात ठीक ही है। अडानी का मामला उनके लिए निजी ही है और पूरा देश देख रहा है कि कैसे अडानी जी को हमारे देश में बचाने के लिए हर कोशिशें की जाती रही हैं, और शायद इसीलिए उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप जी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ एक कानून भी पास करा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप को बचाने की खातिर मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, स्वाभिमान और आर्थिक हितों के साथ समझौता कर लिया। यानी कहा जा सकता है कि मोदी जी का ये दौरा उनके दोस्त अडानी जी को तो फ़ायदा पहुंचा गया, लेकिन भारतीयों को इसका कितना फ़ायदा मिला है ये कहना बहुत कठिन है। हालांकि मोदी ट्रंप की इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ समझौते जरूर हुए हैं, जिसके तहत भारत को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट मिलेंगे। इसके अलावा मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भी भारत भेजने की बात कही गई है। लेकिन भारत के लिए इस समय जो सबसे ज़रूरी मुद्दा था वो ये था कि अमेरिका अपने देश में रहने वाले भारतीयों के साथ गुलामों जैसा सलूक क्यों कर रहा है, क्यों उन्हें सम्मान के साथ भारत नहीं भेज रहा, जबकि वेनेजुएला, मैक्सिको जैसे छोटे छोटे देश अपने नागरिकों की सम्मान के साथ वापसी करा रहे हैं। क्यों मोदी जी ट्रंप से इतना भी नहीं कह पाए कि ट्रंप आप हमारे देश के नागरिकों को ऐसे क्यों भेज रहे हैं। भारतीय प्रवासियों के अपमान के मुद्दे पर मोदी जी कहते हैं कि अवैध रूप से दूसरे देश में रहने वालों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है वहां रहने का,
हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल उस तरीके पर उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से भारतीयों की वापसी हो रही है। खबर है कि अब जल्द ही अमेरिका भारतीय प्रवासियों की दूसरी खेप भी भारत भेजने वाला है, जिसमें सैकड़ों भारतीय भारत भेजे जाएंगे। अब सवाल दोस्तों फिर यही है कि क्या भारतीयों को एक बार फिर से उसी तरह से भारत भेजा जाएगा जैसे पहले भेजा गया था, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो इस पर कोई भरोसा नहीं दिया है मोदी जी को। यानी मोदी जी इस मामले में पूरी तरह ट्रंप के सामने नतमस्तक होकर आ गए। ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, ऐसे में अमेरिका को घेरना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए था। अमेरिका भारत की अनदेखी करके अपना काम नहीं चला सकता। ऐसे में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप टैरिफ के मामले में भारत को राहत देंगे और ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन ट्रंप ने इस पर भी कोई राहत नहीं दी और साफ कह दिया कि हम उतना ही टैरिफ यानी उतना ही टैक्स सभी देशों पर लगाएंगे जो अमेरिका पर जैसा टैक्स लगाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे भारत अपना कोई सामान अमेरिका को भेजेगा, जैसे सब्जियां, फल आदि आदि, तो वो सब चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। इससे अमेरिका में भारत से भेजे जाने वाले सामान की डिमांड कम हो सकती है और भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। या यूँ कहा जाए कि बढ़े हुए टैरिफ के चलते भारत की कई कंपनियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में भारत को निर्यात में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। यानी इस दौरे से, इस टूर से, मोदी जी के इस टूर से भारत को कोई विशेष फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि जो मुद्दे थे, जो गंभीर मुद्दे थे, जो उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर मोदी जी किसी भी तरह से खरे नहीं उतरते नजर आए।